जय हिंद सभी डिफेंस पेंशनर बंधु। मुझे उम्मीद है आप आरोग्यता की ओर बढ़ रहे होंगे और इस स्पर्श पेंशन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी अभी तक हासिल कर चुके होंगे। यह मेरा 14वां एपिसोड है सभी डिफेंस पेंशनर के ट्रेनिंग के लिए। यहाँ हम बात करेंगे कि आपकी स्पर्श पेंशन की यात्रा किस तरह से सुगम हम कर सकते हैं। आप स्वयं इसके लिए प्रयास करना है। इस दिशा में हमने कई वीडियो बनाया है और लोगों के सलाह पर यह वीडियो एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें सिंगल स्टेप है, जहां से कि आप अपनी यात्रा स्वयं ही प्रारंभ करें और सुगम भी बनाएं। अभी तक आपने अगर स्पर्श के वेबसाइट को लॉगिन नहीं किया है, चूंकि आपको कुछ मालूम नहीं है माइग्रेशन हुआ या नहीं, तो आपको संक्षेप में मैं यहां बता दूं कि 7 इंडिकेशन है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका माइग्रेशन हो चुका है। तो इसके कंफर्मेशन के पहला तरीका है कि आपको मंथ एंड में क्रेडिट आएगा। दूसरा है जो डियरनेस रिलीफ जो क्रेडिट हुआ है अक्टूबर महीने का 24 अक्टूबर को हुआ है। तीसरा है बैंक का जो क्रेडिट एसएमएस आते थे वो अब अलग किस्म के आएंगे, उसमें नरेशन आरबीआई का होगा, एनईएफटी का डिटेल्स होंगे। और जब पासबुक आप प्रिंट करेंगे यहाँ भी नरेशन आपके डिफरेंट होंगे। जब आप बैंक के स्टेटमेंट लेंगे या आईएनबी का ट्रांजैक्शन देखेंगे वो भी वहाँ अलग नरेशन दिखेगा। और अगर आपको दुविधा है तो टोल फ्री नंबर 1800-180-5325 पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं। और अगर लक्की हैं तो आपका यह नंबर लग भी जाएगा। और अंतिम जो है, जो फाइनल है, वो माइग्रेशन स्टेटस आपको कहाँ पता करना है, तो स्पर्श पोर्टल में पता करना है। और पीसीडीए पेंशन प्रयागराज का जो मेन वेबसाइट है वहाँ भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावे आपको कई एसएमएस आ रहे होंगे। पहला एसएमएस आ चुके होंगे कि आपका बैंक से ट्रांसफ़र हो चुका है स्पर्श में। दूसरा आ चुका होगा आपके यूजर आईडी, यूजर नेम वगैरह आ चुके होंगे। जो क्रेडिट हो रहे हैं रेगुलर ये आ चुके होंगे। और चौथा पीडीबी अगर आपने नहीं किया है तो इसके भी रिमाइंडर आ चुके होंगे। तो ये सब तो कुछ इंडिकेशन है जिससे आपको पता चल गया होगा अभी तक कि आपका माइग्रेशन हुआ या नहीं। और यह जान लीजिए इस पीसीडीए पेंशन स्पर्श के एम्बिट में लगभग 50 ऑर्गेनाइजेशन आने वाले हैं, जिसमें प्रमुखतः आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और डिफेंस सिविलियन, जिसमें कि लगभग 45 से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसके एम्बिट में आ रहे हैं। तो यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए प्रमुख होने जा रहा है, अहम होने जा रहा। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को आप अंतिम तक देखेंगे, जिसमें हम जिक्र करेंगे कई जरूरी स्टेप्स। और अगर आपने हमारे चैनल को लिविंग हैप्पीली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन पुश करें, ताकि आपके स्पर्श पेंशन की सभी ट्रेनिंग की आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे चैनल को भी जो आपको लाभ पहुंचा रहा, उस चैनल को भी एक लाभ लेने का शुभ अवसर मिल सके, ताकि यह लिविंग हैप्पीली चैनल ग्रो कर सके, एक बड़ी टीम लगा सके जो कि और ज़्यादा लाभकारी वीडियो आपके लिए ला सके। तो अब हम बात करते हैं कि पीसीडीए पेंशन पोर्टल जो है इसमें किस तरह से पता करेंगे। तो इसका पोर्टल मैं हर वीडियो में बताते रहा हूं, https://pcdapension.nic.in कर सकते हैं या गूगल में भी जाके देख सकते हैं, जहां कि आपको देखना है लॉक का साइन है या नहीं। इस तरह के आपके विंडो खुल जाएंगे, जहां राइट कॉर्नर में आप देखेंगे माइग्रेशन इनटू स्पर्श। यहाँ आप देख पा रहे हैं चेक स्टेटस है। यहाँ जैसे ही चेक स्टेटस क्लिक करेंगे एक अलग किस्म का विंडो यहाँ खुल जाएगा, जहाँ की आपको स्पर्श पीपीओ नंबर, ऑप्शन वैल्यू और कैप्चा दिख रहे हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे स्पर्श पीपीओ को, इस तरह से 4 तरह के क्रेडेंशियल आपसे पूछे जाएंगे। अगर स्पर्श पीपीओ आपके पास है तब तो आपको कन्फर्म है ही, फिर तो कन्फर्म करने की यहाँ आवश्यकता ही नहीं है। इससे पहले जो 12 डिजिट का ईपीपीओ नंबर था वो अगर है तो वह करें, या तो फिर आपका सर्विस नंबर, आईसी नंबर, रेजिमेंटल नंबर डाल के या फिर अकाउंट नंबर डाल के यहाँ सेलेक्ट करें और कैप्चा डालें। जैसे आप करेंगे इस तरह के पहला ऑप्शन है कि इस तरह के विंडो खुलेंगे अगर माइग्रेशन हो गए हैं तो, और अगर नहीं माइग्रेशन हुए हैं तो नोट माइग्रेटेड आपका रॉन्ग विंडो इस तरह से दिखाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ आप देख रहे हैं जहाँ की लिखा हुआ है आधार नंबर इज नॉट अवेलेबल, पैन नंबर इज नॉट अवेलेबल, और स्पर्श पीपीओ लिखा हुआ
विल बी अवेलेबल सून, तो यह पहला ऑप्शन आपको हो सकता है। दूसरा ऑप्शन यहां यह होगा कि पैन इज नॉट अवेलेबल, यानी कि यहां आधार आपका फेच हो चुका है, पैन नहीं हुआ, लेकिन स्पर्श पीपीओ यहां भी नहीं आया है। तीसरा ऑप्शन है जहां कि आपके आधार भी सक्सेसफुल है और पैन भी सक्सेसफुल फेच हो गए हैं लेकिन स्पर्श पीपीओ यहां भी फेच नहीं हुआ है। और चौथा कंडीशन है जहां की सब कुछ सक्सेसफुल आ चुके हैं, आपके स्पर्श पीपीओ भी आ गए हैं और आधार पैन सब कुछ सक्सेसफुल दिखा रहा है। तो यहां हम चारों कंडीशन के लिए बारी बारी से आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। यानी कि आपकी यात्रा अगर चारों में से किसी एक कंडीशन में या पांचवा कंडीशन माइग्रेट ही नहीं हुआ, जैसा कि आप अभी तक समझ पा रहे होंगे, सभी डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस सिविलियन, इन चारों कैटेगरी को 31 दिसंबर तक अनुमानित सबको माइग्रेट कर दिया जाएगा। तो यह अगर जिनका माइग्रेट नहीं भी हुआ है उन्हें भी जरूरी है कि यह सब जानकारी सीख कर रहें। तो इन चारों कंडीशन जो आप देख पा रहे होंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको आना है पीसीडीए प्रयागराज का मेन जो पोर्टल है यहां पर आना है। और यहां पर आके आपको, यहां मैं दिखा रहा हूं जूम करके अपने स्क्रीन को, आप यहां देखिए। आप सबसे पहले माइग्रेशन स्टेटस चेक कर लीजिए। जैसा कि मैंने अभी बताया, आप यह काम मोबाइल से भी कर सकते हैं और यह अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग किस्म के दिखेंगे, जिस लेवल में आपका माइग्रेशन स्टेटस अभी है, अलग अलग लोगों का अलग अलग लेवल में हो सकता है। यहाँ आप देख रहे हैं किन्हीं का पैन नहीं है, किन्हीं का आधार नहीं है, किन्हीं का दोनों में से कुछ भी नहीं है, किन्हीं का कुछ भी है। इसे आप अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो डेस्कटॉप वर्जन भी कर सकते हैं। और अगर आपका आ गया है सब कुछ, यानी कि स्पर्श पीपीओ वहां दिखा रहा है, तब क्या करना है आपको, इसी में 01 अगर रेगुलर पेंशनर हैं या फैमिली पेंशनर है तो 03 सफिक्स करके यहां आप आगे बढ़ जाएं। सेंड ओटीपी करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डाल दीजिए। यहां एक्नॉलेजमेंट आ गए और यहां ओके कर देंगे तो आपके आगे बढ़ेंगे। और यहां आपको पासवर्ड पहली बार चेंज करना है, या तो फिर आपको पासवर्ड नहीं आया है तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप इस विंडो में आएंगे, जिसमें कि आपको फॉरगेट पासवर्ड में ओटीपी के द्वारा एक टेम्पररी दे दिया जाएगा। और उसके बाद अगला स्टेप है, टेम्पररी के बाद आप यहां से क्रैक कर सकते हैं, अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, जो कि मिनिमम 12 कैरेक्टर का होगा। स्मॉल होंगे, कैपिटल होंगे, 0 to 9 होंगे और एक सिंबल दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपने सक्सेसफुली अपना पासवर्ड जेनरेट कर लिया, क्रिएट कर लिया, जिसे कि आप अपने डायरी में सुरक्षित लिख लें। तो यह दो चीज बड़ा ही अहम होने जा रहा है। सबसे पहला आपका स्पर्श यूजर नेम, जो कि स्पर्श पीपीओ नंबर और सफिक्स बाई 01 है, और दूसरा यह पासवर्ड जो आपने अभी क्रिएट किया, या तो आया चेंज कर लिया या फिर फॉरगेट पासवर्ड करके। अब यहां जब आप आगे जाते हैं तो आपको यहां मिलेगा माइग्रेटेड डाटा फॉर योर क्लेम इज प्रेजेंटली अवेलेबल इन रीड ओनली मोड। चूंकि यहां आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं और इसी को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो डिक्लेरेशन और एक्नॉलेजमेंट के लिए करना है। और अगर कोई समस्या है, कोई मुद्दा है, तो फिर बाद में पहले इसे सबमिट करें, तब मैनेज प्रोफाइल में जाके डिक्लेरेशन एक्नॉलेजमेंट देंगे, तब एडिट कर पाएंगे। या कुछ अगर सुधार है करना चाहते हैं तो उसको सुधार को कर सकते हैं। तो यहां आपको ओके कर देना है जैसे ही आपने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया। सक्सेसफुल लॉगिन होते ही आप आगे की विंडो में आ जाएंगे। आगे की विंडो यहां आप देखिए किस तरह से आ रहा है। यहां आपको जैसे ही आप सक्सेसफुली ओके कर लिए, एक्नॉलेजमेंट आएगा। जो फंड है यह आपसे पीडीए जो प्रीवियस बैंक होते थे, यह भी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एनेक्चर 1 के रूप में लेते थे, जहां की मुख्यतः वह सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि आपको अगर एक्सेस पेंशन कभी क्रेडिट हो जा रहा तो उसको रिकवरी करने की उनकी शक्ति होगी, और वह शक्ति आपने ही अंडरटेकिंग देके एक्नॉलेजमेंट के द्वारा दे रहे हैं। जब तक ये ओके करेंगे नहीं तो होगा नहीं। इसके बाद अगला एक्नॉलेजमेंट होगा कि अपना कंसेंट देते हैं नोटिफिकेशन के लिए। ये दोनों को क्लिक करके ओके करेंगे और यहाँ नोटिफिकेशन आपका ओटीपी आ गया,
OTP आप दे दीजिए, OTP सक्सेसफुल हो गया। यह सब डेमो आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूं। जैसे फिर दूसरा OTP आ गया, यहां OTP इंटर करके प्रोसीड कर लीजिए, ताकि यह सब कंफर्म हो गया। जो आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिया ये सब कंफर्म हो गया और यहां ओके कर दीजिए। ओके करते ही आपका डाटा सबमिटेड हो गया सक्सेसफुली और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आप तैयार हैं। अगर कोई समस्या है तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना है और यहाँ ओके करते ही आप लॉग आउट हो जाएंगे। अब फिर से लॉगिन करने के लिए अगेन आपको स्पर्श के पोर्टल में जाके फिर से लॉगिन करना है और लॉगिन करेंगे तब आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा। योर आधार नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड। अगर वहां सक्सेसफुली नहीं आया है तो इस तरह का विंडो आएगा। मैंने 4 कंडीशन बताया, तो अगर जिनका चारों कंप्लीट है यानी कि सब कुछ फेच हो रहे हैं तब उनको समस्या नहीं आएगा। लेकिन जिनका आधार नहीं है, पैन नहीं है, तो उनके लिए यह स्टेप करना जरूरी है। आप आधार नंबर दीजिए, यस कीजिए, सबमिट कीजिए, फिर से OTP आएगा या तो फिर यहाँ डेमोग्राफी फेल आ सकते हैं या पास भी हो सकते हैं। अब डेमोग्राफी फेल ही क्यों होता है? कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी है, यानी कि आपके PPO में, ओरिजिनल PPO में, यानी कि आपके सर्विस रिकॉर्ड में कुछ नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और अब जो आपने आधार कार्ड बनाया उसमें कुछ और नाम है या कुछ सीक्वेंस भी चेंज हो सकता है। कुमार पहले, बाद में कुमार, या सरनेम आपने जोड़ लिया, सरनेम नहीं रखा। इस तरह की कई तरह की डिस्क्रिपेंसी हो सकती। अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसी है तो इस तरह का चाइल्ड विंडो पॉपअप होगा, आधार डेमोग्राफी वैलिडेशन फेल्ड। यानी कि कुछ ना कुछ डाटा है, 5 तरह के डाटा, इसमें से एक भी तरह के डाटा अगर फेल हो रहे हैं तो इस तरह से डेमोग्राफी फेल हो जाएंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर डेमोग्राफी फेल हो रहा, चूंकि आप आधार जब तक यहां सबमिट कर नहीं पाएंगे तब तक पैन भी नहीं कर सकते हैं। पैन करने के लिए भी पहले आधार को सक्सेसफुली फेच करवाना जरूरी है और पैन करने के लिए आप जब आधार सबसे पहले सक्सेसफुल कर लें और तब पैन नंबर डालें और पैन कार्ड का स्कैन कॉपी अपने सिस्टम में ही मोबाइल में रेडी रहें, वहां से ब्राउज करके इसे अपलोड कर दें और कुछ ही समय में आपको सक्सेसफुली पैन अपलोडेड करके मैसेज भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप आधार पैन कर सकते हैं, बशर्ते आपके आधार में बिल्कुल प्यूरिफाइड है। लेकिन अगर आप डेमोग्राफी फेल हो रहा है तो यहाँ स्पर्श के साइट में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तब आपके लिए क्या करना है मैं आगे के स्टेप में बता रहा हूं कि बार बार डेमोग्राफी फेल ही आ रहा तो क्या करना है। तो आपके लिए यहाँ PDB आप आगे जाएंगे, इस तरह से PDB करना होता है। PDB में भी आपको डेमोग्राफी फेल ही आएगा। तब आपको यहाँ माई आधार के वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। यहाँ जाके अपने आधार में क्या प्रॉब्लम है, चाहे नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, एड्रेस है, जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं ये सब आप अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, अपॉइंटमेंट लेना होता है, घर आते हैं तब होता है। इस तरह से जो भी समस्या है आपके आधार कार्ड में उसे प्यूरिफाई कर लें। आप अपने ओरिजिनल PPO के हिसाब से एक एक लेटर अक्षरशः आपका सेम होना चाहिए, तभी यह कर पाएंगे। यहाँ आपको 50 रुपया का पेमेंट भी करना पड़ेगा। 50 रुपया के पेमेंट से करके आपके सक्सेसफुली यहाँ आधार अपडेट हो जाएंगे। 3 से 4 दिन के अंदर मैसेज भी आ जाएंगे। तो अब अगर आपने अपने आधार को प्यूरिफाई कर लिया तब जाके 7 दिन के अंदर आधार प्यूरिफाई करने के बाद PPO के जैसा नाम ही आ गया, तब जाके आप फिर से यहाँ PDB करने के लिए जाइए। स्पर्श पोर्टल में जाके आप फिर से लॉगिन करें और फिर जाके देखें आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा और आधार कार्ड भी कनेक्ट हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। तो ये सब अगर आप काम कर लेते हैं तो आपकी यात्रा सचमुच सुगम हो जाएगी। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं किए हैं तो अवश्य ही कर लें, ताकि आपके तरह ही इस चैनल को भी ग्रो करने का अवसर मिले। और मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप सबों के लिए, चाहे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, सिविलियन किसी के लिए हो,
तो अगर आपका माइग्रेट हो चुका है, कई लोगों का माइग्रेट हो चुका है, बिल बी अवेलेबल सुन ही आ रहा, कुछ दिन तक इंतजार करें क्योंकि पीसीडीए टीम अभी माइग्रेशन में ही बिजी है, अभी आईडी क्रिएट नहीं किए हैं, यूजर आईडी। तो आप यह सब होमवर्क जरूर करके रखें। आप अभी अगर आपके पास समय है, आपको मालूम हो चुका है कि डिफरेंस है, तो आप अभी अपने आधार को प्यूरिफाई करके रख लें और यह सब काम कर लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है आपकी यात्रा बिल्कुल ही सुगम रहेगी। और इसी दिशा में मैं निरंतर काम करते रहा हूं, आप सबों को एजुकेट करते रहा हूं और यह वीडियो बहुत ही यूजफुल रहा होगा। मुझे उम्मीद है आप सब इसका लाभ उठाएंगे और अपने जो स्पर्श पेंशन की यात्रा है इसे आप सुगम बनाएंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबों को। आप हमारे साथ अपने जीवन का बहुमूल्य समय देते हैं, इसके लिए दिल की गहराइयों से नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूं नए वीडियो में। तो यह मेरा 14वां एपिसोड है स्पर्श पेंशनर ट्रेनिंग के लिए। धन्यवाद।